नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी चोक केबल जो है वो उसे चेंज कर सकते हैं। आपको जो है वो अपने पेट्रोल टैंक और जो साइड पैनल्स हैं उन्हें ओपन कर लेना है। जब भी आपको अपनी चोक केबल जो वो चेंज करनी है तो आपको हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ से इसे ओपन करना शुरू करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चोक लीवर लगा हुआ है, तो हमें जो सबसे पहले इस कंट्रोल स्विच को ओपन कर लेना है, जो हमारा लेफ्ट साइड का कंट्रोल स्विच है। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे बैक साइड पे 2 स्क्रूज दिए होते हैं, हमें सिंपली उन्हें ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपके जो स्क्रूज हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके बाद सिंपली आपको जो वो इस कवर को इस तरह से ओपन कर लेना है। और ये जो हमारा बैक साइड का कवर होता है, इसमें हमारा ये चोक लीवर लगा रहता है, इसे आपको सिंपली इस तरह से उठा लेना है। देन इसके बीच में यहाँ पे हमारी चोक केबल जो लगी रहती है, तो आपको सिंपली इसे बाहर को इस तरह से निकाल लेना है। आपको जो है वो अब चोक केबल को अपने कार्बोरेटर की तरफ में जहाँ पे ये लगा रहता है वहाँ से ओपन करना है। तो ये हमारी चोक केबल है और ये बैक साइड पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नट लगा रहता है। ये 12 नंबर का 12 mm का जो वो नट लगा रहता है, तो इसके लिए आपको एक स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो वो सिंपली इस तरह से यहाँ पे स्पैनर को लगाना है, क्योंकि ये यहाँ पे स्पैनर जो है वो सीधा बिल्कुल नहीं लगता है, तो इस तरह से आपको ये लगाना है। और देन इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो रहा है, तो आपको इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। और ओपन होते ही इसे जो है सिंपली आपको बाहर की तरफ को इस तरह से खींच लेना है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये हमारी चोक केबल की पिन है, यही हमारे जो कार्बोरेटर में वर्किंग करती है जब हम चोक लगाते हैं। तो आपको जो वो चोक केबल को इस पिन से निकालना है, तो उसके लिए हमें जो ये स्प्रिंग है, पहले इस पिन से इसे स्प्रिंग को हमें निकाल लेना है। तो आपको सिंपली से नीचे की तरफ को दबाना है और ये जो पिन है ये इससे निकल जाएगी, ये देखिए। और देन हमको जो ये जो स्प्रिंग है ये इससे अलग कर लेना है और ये आगे का एक जो हमारा नट टाइप है ये भी निकाल लेना। ये हमारी जो चोक केबल है बिल्कुल फ्री हो जाती है। और इन कंपोनेंट्स को आप संभाल के रख लिए, क्योंकि आप जब नई चोक केबल इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ आपको यही पुराने जो कंपोनेंट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। आपको जो अब अपनी जो पुरानी केबल है उसे सिंपली जो निकाल लेना है। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो ये यहाँ पे हैंडल के बीच में से होके जाती है, तो सबसे पहले आप इसे इधर से निकाल लें। देन ये यहाँ पे एक बॉडी के साथ में लगा रहता है, यहाँ पे आपको ये निकाल लेना है। देन यहाँ से होते हुए ये जो है वो आपको इस तरह से बाहर निकाल लेनी है। और आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ से आपकी वायर होती हुई जा रही है, नहीं तो आपकी जो वायर है वो दोबारा से टाइट हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा और ब्रेक भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको जो ये अपनी वायर बाहर निकाल लेनी है। तो अगर आप देख सकते हो ये जो हमारी पुरानी वाली चोक केबल है, ये देखिए ये यहाँ से टूट चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जंग लग चुका है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। तो आपको जो है वो बाज़ार से एक अपने मोटरसाइकिल के मॉडल के अकॉर्डिंग जो बाज़ार से एक नई चोक केबल जो लेके आ जानी है। और इसे आपको सबसे पहले तो जिस तरह से आपने पुरानी वाली को यहाँ से ओपन किया था उसी तरह से इसे जो यहाँ से आप लगा देंगे। सबसे पहले इस जगह से आपको इस तरह से निकाल लेनी है। देन ये यहाँ पर इस तरह से, और उसके बाद में आपको सिंपली जो वो हैंडल से होते हुए इस तरह से आपको ये निकाल लेनी है। आपको जो वो चोक केबल की इंस्टॉलेशन जो वो नीचे की तरफ से ही शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एक नट निकाला था, सबसे पहले आपको जो इसे ही लगाना है। तो हमें इस तरह से इसे लगाना है, क्योंकि ये वाला जो एंड है ये हमारा अंदर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप थ्रेड्स लगी हैं, तो ये यहाँ पे लगेगा। तो इस तरफ से आपको इसे लगा लेना है। देन हमें जो वो इसमें यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग को लगा देना है। देन ये जो हमारी पिन है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ग्रुप बना है, हमें इस तरह से इसे लगाना है। और ये ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पिन लग जाएगी। देन आपको इसे
जो वो इस तरह से इसे लगा देना है। और जो ये वायर है ये आपको दूसरी तरफ से जो वो खींच लेनी है ताकि ये यहाँ पे टाइट हो जाए और निकले नहीं। ये देखिए, ये मैं दूसरी तरफ से खींच रहा हूँ तो इस पर इस तरह से जोर पड़ रहा है। देन आपको जो सिंपली से इसमें इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे आपको लगा के जो इसका ये नट है इसे टाइट कर देना है। देन आपको जो सिंपली ये जो डस्ट कवर है इसे इस तरह से लगा देना है। और यहाँ पे भी आपको एक डस्ट कवर जो मिलती है तो इसे भी आप जो यहाँ पे लगा दें। जो चोक लीवर है उसमें चोक वायर को इस तरह से लगा देना है। देन इसका जो ये कवर है इसमें हमें इसे लगा देना है। देन हमें जो इसका ये कवर है फ्रंट साइड का इसे भी इस तरह से इसे लगा के इसका जो स्क्रूज हैं वो हमें टाइट कर लेने हैं। तो इस तरह से आप ही अपने मोटरसाइकिल की जो चोक केबल है उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।